हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के साथ। यस, आज के दिन अगर देखा गया भाई, बहुत सारे कमेंट्स तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट में जैसी ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है एंड कभी ज़बरदस्त गिरावट आती है तो कमेंट सेक्शन तो भर ही जाता है। हाँ, अगर मार्केट ऐसा कंसोलिडेट रहेगा तो कोई ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। एनीवेज, सो केपीआईटी टेक की अगर हम लोग बात करें तो यस, आज के दिन ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए हैं। इसी चीज़ के चलते शेयर में ज़बरदस्त जंप भी देखने को मिल गई। एंड आपको पता ही है केपीआईटी टेक का जो बिजनेस है वो हम लोगों को पूरे दुनिया में फैला हुआ देखने को मिल जाता है। एंड खास करके यूरोप एंड अमेरिका में भी इनका बड़ा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई भी खबर यहाँ पे निकल कर आ जाती है तो केपीआईटी टेक को भी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सेंटिमेंट वाइज तो बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते केपीआईटी टेक में आज के दिन भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट की अगर बात करें तो आपको पता ही है, लगभग कुछ ही महीनों पहले दीपक नाइट्रेट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी। ठीक है, किस चीज़ को लेकर? 3,500 करोड़ का बहुत बड़ा कैपेक्स वो अनाउंस यहाँ पे कर रहे हैं। किस चीज़ को चलते? अपने सप्लाई चेन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, एंड जो स्पेशलिटी केमिकल जो रहता है उसका जो डिमांड है वो एक्सपेक्ट करते आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसके चलते उनके बिजनेस को फ़ायदा रहेगा। ज़्यादा डिमांड आएगा तो ज़्यादा सप्लाई करके कमाई कर लेंगे। सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे की थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी डेटा अपडेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है, जहाँ पे चर्चा वापस होते हुए देखने को मिल रही है कि दीपक नाइट्रेट के प्रमोटर ने वापस अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं प्रमोटर ने दिसंबर में 49.24% का स्टेक देखने को मिला था, जो कि मार्च क्वार्टर में ये बढ़कर 49.28% तक यहाँ पे हो चुका है। यस, काफ़ी लोगों का लगेगा अरे 24 से 28 तो होया है पॉइंट की अगर बात करें, बट इस पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को, मतलब ये करोड़ों के डील्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं भाई, इसमें कोई 1,000-2,000 की बात यहाँ पे हो रही है। बहुत सारे बड़े बड़े करोड़ के हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कहने का मकसद क्या है कि यस, प्रमोटर की अगर बात करें दीपक नाइट्रेट में एक अच्छा हम लोग को बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा मतलब 2022 से 45.72% के आसपास की स्टेक हम लोग को देखने को मिलता था दीपक नाइट्रेट में। वो बाद में 49% को यहाँ पे क्रॉस किया था। फिर धीमे धीमे करके हम लोगों ने देखा था 13 के बाद 24 देखने को मिला था, एंड अभी 24 के बाद 28। तो दीपक नाइट्रेट में हम एक ये बात ज़रूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रमोटर लगातार स्टेक बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि एफआईएस भी हम लोग को डिसेंट, चलो 6.5% ठीक ही है, बट डीआईएस भी यहाँ पे बड़े मात्रा में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने स्टडी में यहाँ पे कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यस, मुथूट फाइनेंस। तो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि मुथूट फाइनेंस आज के दिन यहाँ पे पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली, और ये गिरावट अगर देखा गया मतलब कंपनी के नंबर वाइज तो भाई ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। कंपनी का लोन का एयूएम रिकॉर्ड हाई लेवल पे है। Q4 का प्रॉफिट 22% जंप पे देखने को मिल गया, उसके बावजूद स्टॉक 5 से 6 से 6.5% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल गया। सो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल है कि मुथूट फाइनेंस हम लोग को रिसेंटली क्यों भागते हुए देखने को मिला था। उसके पीछे का मेजर रीज़न है दोस्तों गोल्ड। मुथूट फाइनेंस का धंधा तो गोल्ड पे ही चलता है ना भाई, गोल्ड लोन के चलते ही। और जितना ज़्यादा गोल्ड भागेगा मुथूट फाइनेंस के लिए अच्छी बात है भाई। क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड आज मान लो 1 लाख का है, कल अगर 2 लाख का हो गया तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, उसका 75% के हिसाब से इतना आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है, अप टू 75%। ठीक है, थोड़ा और भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फ्रेश लोन तो इतना ईजिली मिलता है नहीं, तो इसके चलते वो गोल्ड को यहाँ पे गिरवी रख के लोन उठाते हैं। सो कहने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे कि गोल्ड जो 1,03,000 तक जाते हुए देखने को मिल रहा था, यस, वो डेली हम लोग को नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तो गोल्ड ने 95,000 का भी लेवल तोड़ दिया कुछ सिटीज़ में। ठीक है, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता दूँ, 1,03,000 का हम लोग को ये गोल्ड देखने को मिलता था। ठीक है, अभी कितना है? 94,770। ठीक है, मतलब कितना 8,230 रुपया हम लोग को गोल्ड नीचे आते हुए देखने को मिल गया, वो भी इतना क्विकली। इसको परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ, डिवाइड बाय 103,000, तो कितना है? वाओ, 8% भाई, 8% इतना क्विकली गोल्ड नीचे आ गया। अभी जो लोग कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, उसमें गोल्ड को अगर स्टडी करते होंगे तो उनको पता है गोल्ड इतना ईजिली, इतना ज़्यादा फटाफट हम मतलब तेज़ी भी नहीं आती और मंदी भी नहीं आती, एकदम धीमे धीमे परफॉर्मेंस दिखाता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 8% तक इतना क्विकली नीचे यहाँ पे आज का रीज़न आपको पता है कौन सा? कि जो क्योस हम लोग को देखने को मिलता था ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, हर एक जगह पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल वो रुक गया। देन रशिया यूक्रेन की बात करें, वो रुकते हुए देखने को मिल सकता है, इसकी होप ज़्यादा है। एंड अमेरिका एंड चाइना की भी अगर हम लोग बात करें, अनसर्टिनिटी जो देखने को मिलती थी, टैरिफ
वो भी हम लोग को कुछ टाइम के लिए टलते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब यही सभी चीज़ों के चलते क्या हो रहा था, गोल्ड हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा था, ठीक है। और वही चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो गोल्ड की भी रैली रुकते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि इमोशंस के ऊपर कभी नहीं जाना होता है, निवेश करना होता है। हमेशा लॉजिक को पकड़ो, ठीक है। लॉजिक को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। सिर्फ अगर प्राइस देखकर अगर भागोगे तो काफ़ी आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। कहने का मकसद क्या है कि मुथूट फाइनेंस का भी बिजनेस इसी से रिलेटेड यहाँ पे चलता है। बट क्या इससे कोई कंपनी बंद हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। ये सारे अप्स एंड डाउन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ब्रॉड पिक्चर देखो, ठीक है, छोटा पिक्चर मत देखो, ठीक है। अब बड़ा स्कोर देखने की कोशिश करो कि बैट्समैन कितना बड़ा है करके, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने देखना है कि कंपनी कितनी बड़ी है, लार्ज स्केल में क्या बिजनेस चलता है। गोल्ड की अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म में तो कितने सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे, ये देखिए गोल्ड यहाँ पे कितने टाइम तक फंसा हुआ था, बट अल्टीमेटली आज यहाँ पे है। सो ये ऐसे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आते रहते हैं। उसी हिसाब से कंपनियां रिएक्ट यहाँ पे करती है। ये इनका बेसिक, अभी रॉ मटेरियल तो नहीं बोलना चाहिए, बट इसी के ऊपर हम कह सकते हैं इनके बिजनेस में रिएक्शंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए अगर आप ऐसे गोल्ड लोन वाली कंपनीज में जाते हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी। यस, एक चीज़ यहाँ पे जो बोली जा रही थी, कौन सी, कि ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ड्रोन इस्तेमाल यहाँ पे किए गए थे। अलग अलग ड्रोन थे, बट यस अदानी ग्रुप के भी हम कह सकते हैं स्काई स्ट्राइकर करके जो ड्रोन है वो यूज़ किए गए थे। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जो लोग ये पूछ रहे तो इस चीज़ के चलते अदानी ड्रोन जैसी कंपनी में अगर हमें निवेश करना है तो कौन सी कंपनी, तो लिस्टेड स्पेस में कोई कंपनी है नहीं अलग से। और जैसे मैंने आपको बताया अदानी ग्रुप की कोई अलग कंपनी है नहीं, तो अदानी एंटरप्राइज को ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। बट इसमें बैड पॉइंट क्या है कि अदानी एंटरप्राइज में तो भाई कितने सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर पिक्चर आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। मैं जस्ट आप लोगों को पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एज यूजुअल सबसे ज़्यादा जो कमेंट यहाँ पे आज के दिन भी वेल एक्सपेक्टेड थे, जो कि कंटिन्यू चल रहे, कौन से, डिफेंस कंपनियां, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, उसी के साथ साथ बीईएल, देन बीडीएल की बात कर ले, जेन टेक्नोलॉजी की बात कर ले। सर इनमें तो देखा गया तो ज़बरदस्त रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो रीज़न बहुत ही साफ है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने अभी बात बताया है कि भविष्य में डिफेंस बजट हम लोगों का यहाँ पे बढ़ेगा। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एंड मार्केट पहले ही क्या करता है, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके चलता है। याद रखो दोस्तों, मार्केट इज ऑल अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा उसको करंट लेवल पे एडजस्ट करने वाला, मतलब जो चीज़ होते हैं ना उसी को मार्केट बोलते हैं। अभी का ही एग्जांपल ले लो ना मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस के नंबर में क्या खराबी थी, कुछ भी नहीं भाई। गाइडेंस भी जो कंपनी ने दिए थे वो भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिले थे, फिर गिरा क्यों। भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में तो भाई कियोस हर जगह पे नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गोल्ड और नीचे आ सकता है, क्या पता 90 को भी तोड़कर नीचे आ जाए। एंड अगर ऐसा होगा तो मुथूट फाइनेंस पे वो दिक्कत शॉर्ट टर्म के लिए वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सेम वैसे ही ये डिफेंस की भी अगर हम लोग बात करें, जो भी ये चीज़ें होती है दोस्तों, थोड़ा अगेन कह रहा हूँ बड़ा पिक्चर देखो। ऐसा 2030 में क्या होगा, 35 में क्या होगा, वो सोचकर मार्केट चीज़ों के ऊपर रिएक्ट यहाँ पे करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट मूवमेंट पर देखकर अगर आप निवेश करने का सोचोगे, ठीक है, तो चीज़ें बदलेगी। जैसे कि गोल्ड में काफ़ी लोगों ने क्या किया, 1 लाख क्रॉस हुआ तो इसलिए इमोशनल होकर डिसीजन ले लेके चलो अभी खरीद लेंगे करके, अभी नीचे आ गया तो दे स्टार्ट क्राइंग, ठीक है। वैसे तो कोई रोने की कोई ज़रूरत है नहीं कि भाई वो गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड हमेशा जब तक दुनिया में इस प्रकार का क्योस मचते रहेगा वो तो कभी शांत नहीं होने वाला है। तो गोल्ड की वैल्यू हमेशा चमकने वाली है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जब निवेश करोगे तब भागेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे याद रखना, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। जेन टेक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी स्पीच यहाँ पे दिया था, तभी भी बिजनेस की अगर बात कर ले तो ड्रोन सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, सिम्युलेटर्स में काम करती है, न्यू एज वॉरफेयर जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, मॉडर्न वॉरफेयर जो देखने को मिल जाता है, इसमें इन कंपनीज का काफ़ी बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही सेंटिमेंट्स के चलते ये सारे एडजस्टमेंट देखने को मिले, और ऊपर से मार्केट ने भी मदद कर दिया, तेजी भी देखने को मिल रही है ना मार्केट में, तो और ज़्यादा हम लोग को प्लेयर्स ज्वाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग इमोशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं कि जो भाग रहा है उसको और खरीदो, तो इस चीज़ के चलते और एक्स्ट्रा 10-20 पॉइंट्स की हम लोग को तेजी देखने को मिल जाती है। सेम वाइस वर्सा, अगर गिरावट हुई तो चलो भागो भागो भागो, डीमैट बंद कर दो, एसआईपी बंद कर दो, एसआईपी स्टॉपेज रेशो हाई पे चले जाएंगे। अभी देखो जैसे मार्केट यहाँ पे वापस आने लग गया, वापस लोग आना शुरू यहाँ पे कर जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे जेएफएस, जियो फाइनेंस से रिलेटेड अगर बात करें, ये तो मैंने कल ही बताया था। जो लोग पूछ रहे हैं मेडन बॉन्ड इशू 1000 करोड़ का, ठीक है, कूपन रेट भी आपको मैंने दिखाया था, नियर बाय 8% से थोड़ा कम था। तो ये चीज़ तो हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा देखने को मिल गया, तो हर किसी स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई थी। टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस टाटा मोटर में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा तेजी देखने को मिल गया। सबसे पहले तो मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा, और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे
कि कंपनी का जो यूएस चाइना जो झगड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा था वो भी थोड़ा रुक गया। देन उसी के साथ साथ यूएस एंड उसी के साथ यूके के साथ भी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, ट्रेड डील्स, वो देखने को मिल गई। देन उसी के साथ साथ इंडिया एंड यूके के साथ भी ट्रेड डील्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मोर ओवर अभी इन सभी चीज़ों में यूएस एंड इंडिया से रिलेटेड भी जो टैरिफ की खबर आ रही है, जो ट्रंप ने क्लेम किया है, सो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप लोग जोड़कर देखोगे तो टाटा मोटर में एक पॉजिटिव साइन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते ब्रोकर्स भी क्या कर सकते हैं, इसको लेकर री रेटिंग हम लोग को करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है, क्योंकि टाटा मोटर ने खुद बताया था कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है, अनसर्टेनिटी के चलते ये टैरिफ खेल रहे हैं। और इनका भी बिजनेस दुनिया में फैला हुआ है जैगवार एंड लैंड रोवर के चलते। क्योंकि अगर मैं इसका चार्ट दिखा दूं तो आप लोकेशन वाइज यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया में तो है ही, यूके में भी है, चाइना में भी है, यूएस में भी है। और ये सारे चीज़ें टैरिफ में हम लोग को इन्वॉल्व देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे देश टैरिफ में देखने को मिल रहा है। और अभी इससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो टाटा मोटर के लिए हम कह सकते हैं सेंटीमेंट वाइज एक अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। हाँ, बट येस, अगर टैरिफ से रिलेटेड वापस कुछ खेल स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये तो कंप्लीटली अनसर्टेनिटी वाली बात है, इफ बट वाली बात है, नोबडी नोस कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। बट इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल अभी फिलहाल तो देखने को मिला कि चीज़ें थोड़ा सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो भविष्य में चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाए करके, लेट्स सी आगे क्या होता है करके। बट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।